करोड़ों वैष्णवों के जीवन में श्रीकुंड बैठक नित्य के लिए है, नित्य। अब पूछोगे कैसे? आप जो सब वैष्णव चरणामृत लेते हो ना, वो पेड़ा मेरे श्रीकुंड से ही जाता है। ये करोड़ों पुष्टि मार्गीय वैष्णव, क्योंकि अपन सारस्वत कल्प की लीला देखें तो सारस्वत कल्प में जब गोपियों को, स्वामिनी जी आदि को अहंकार हो गया था महाराज के बाद कि हमारे बिना आपका कोई अस्तित्व नहीं है, तब प्रभु ने अंतर्ध्यान लीला की। अब वो जब अंतर्ध्यान लीला की और प्रभु से जब सबको विप्रयोग हुआ, तो जो विप्रयोग के आंसू निकले उससे श्रीकुंड बना। इसलिए हमारे जीवन में विप्रयोग का इतना बड़ा स्थान है कि हम नित्य प्रति उस विप्रयोग को चरणामृत के द्वारा अंगीकार करते हैं कि हे ठाकुर जी, हमें भी ऐसा विप्रयोग हो कि आप हमारे चित्त में हमेशा है बने रहें। तो आप सबको ये प्रसन्नता है कि देखो दूसरे चक्कर में भी हम तुम लोगों से जुड़े हुए हैं, श्रीकुंड के पेड़े से। तुम लोग ये नहीं कह सकते हमें जोड़ाયેલા નથી, તમને મજબૂરન જોડાવવું પડે, તમે મજબૂર છો। અને જે ચરણામૃત નથી લેતો, કે जो चरणामृत नहीं लेता वो वैष्णवी नहीं है। देह शुद्धि के लिए सर्वोत्तम है तो चरणामृत है। और श्वेतवारा कल्प में अपन श्रीकुंड को इस रूप में देखें कि जहां ब्रह्म राक्षस का वास था और श्री महाप्रभु जी पधारे, श्रीमद् भागवत कर रहे थे श्रीकुंड पे विराज के। ब्रह्म राक्षस किसको टिकने नहीं देता था, तब कृष्णदास मेघन से आज्ञा की कि आके ऊपर मेरे उपरना को जड़ छिड़क दे। तो उद्धार का भी स्थान श्रीकुंड है। और संप्रदाय में ऐसी बहुत कम स्थल है, ब्रज में तो 2-3 ही है, बाकी संप्रदाय में आपको बहुत कम स्थल मिलेंगी जहां श्री महाप्रभु जी, श्री गोसाई जी, श्री गिरधर जी, श्री गोकुलनाथ जी, श्री गोविंद जी, इनकी बैठक एक जगह पे हो। तो ये बहुत अलौकिक स्थल है। और ये जो आप इतना सुंदर शानदार डेवलपमेंट वहां देख रहे हो, ये हमारे मातृचरण की कृपा है। हमारे मातृचरण वहां विराजते हैं। जब भी ब्रज में मिलक कामबनी अधिक समय रहते हैं तो वो पूरा समय उनका श्रीकुंड पे जाता है। वो तो सुबह निकल जाती हैं और उनकी झोंपड़ी है, कुटिया। इसीलिए ही हम बालकों के अंदर जो विप्रयोग का भाव या दुनियादारी नहीं करने का भाव आया है, तो वो हमारे मातृचरण की कृपा से, वो इतनी इस मामले में है। तो प्रिय वैष्णव, हम बहुत आगे निकल चुके हैं, मतलब आप समझ लो। और मतलब अब आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं कि जो ये समझ रहे हैं कि इतने दिन खत्म हुए हैं? सब लोग गिनती गिनने लग गए, 40 दिन की यात्रा है, अरे 20 दिन गए। इसका मतलब है कि आपने इच्छा यात्रा की नहीं, खाली सुविधा के चक्कर में जने क्यों आए। है? जब अपनी ठठड़ी बनती है ना, तब अपन अपनी चॉइस रखते हैं कि नहीं मैं तो चांदी में ही जाऊंगा। तो थोड़ा जब यात्रा कर रहे हैं ना, तो यात्रा की एक बहुत अच्छी बात है। मुझे एक दोहा याद आ रहा है, कांटा बानर डीम डर ब्रजवासी और चोर। समझे? कांटा बानर मतलब वांदरो, डीम एटले दीमक उदय, बीक डर, ब्रजवासी और चोर, ये 6 कलेश ब्रज में बसे फिर दर्शन युगल किशोर। समझे? अगर ये 6 हर्डल्स, ये 6 प्रतिबंध हम हमारे जीवन में आत्मसात कर ले ना, 6 कौन से कांटे। अब सब लोग क्या कहते हैं, अरे जहां जुओ पत्थर पड़ेला जन कांटा वागे छे, तो ये ही ब्रज है। फिर बानर, अब तो तुम लोगों ने फ्रूटी पिवा पिवा के ब्रज के क्या हाल कर दिए, बंदरों को भी मॉडर्न बना दिया। अब यमुना जल छूट गया, तुम्हारा चश्मा भी तब लौटाते हैं जब वो फ्रूटी पीते हैं। तो कांटा बानर डीम, ब्रज में कहीं भी कितना भी अच्छा फर्नीचर बनाओ, दीमक है और है। दूसरा डर, हर मिनट आप यात्रा तो कर रहे हो, भले कितनी भी दादा ने सिक्योरिटी कर रखी है, लेकिन मानसिक डर ऐसा बैठा हुआ है कि जने क्या हो जाएगा। डर जो कि अलौकिक होना चाहिए, उसकी जगह लौकिक डर है। हमें हमारे उद्धार का डर होना चाहिए कि हम ऐसा कुछ नहीं कर दें कि हमारा उद्धार रुक जाए, हमारे प्रभु हमसे रूठ जाए।
वो डर नहीं है, लेकिन कुछ नहीं चला जाए, चोरी थई गई, ये हो गया वो हो गया, डर। फिर दूसरा जो सर्वोपरि है ब्रजवासी। हम यात्रा करते करते सबसे ज्यादा अगर अपराध करते हैं तो हम हमारे ब्रजवासियों को गाली देके, ये सर्वोपरि पाप है इस ब्रज यात्रा का। ब्रजवासियों के प्रति मन में इतना भी संशय आना मतलब हमारे कृष्ण से, हाँ, ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, नंद बाबा की आन है, इनसे दूर मत जाइयो मुक्तों को नंद बाबा की आन। तो ब्रजवासी और महाप्रभु जी के बालक, ये दो तो ठाकुर जी ने सौगंध लेके चिपका रखे, इनसे तो अनादर करो ही मत। हाँ। और चोर, बोलो ठीक है, वो चोर तो चोर है, वो तो सब जगह अवेलेबल है, हाँ, उसमें तो ठीक है। तो ये 6 कलेश ब्रज में बसे, ये 6 प्रकार के हर्डल्स जो हैं वो ब्रज में वास करते हैं। अगर इन हर्डल्स को तुमने अपने जीवन में आत्मसात कर लिया, हम कहे हाँ यार ब्रज है, चलता है, ऐसा ही है। जब ठाकुर जी ने गाली खा ली तो हम क्या हैं? हमारे अंदर जब ये उत्तम भावना, अरे ये दे रहे हैं ना, कोई बात नहीं, देने दो, मतलब पॉजिटिविटी जब आने लग जाएगी हमारे जीवन में, तब ये 6 हर्डल्स पार करोगे तो मैं गारंटी लेके कह रहा हूं, चंद बाबा की शरण में बैठ के कह रहा हूं, तो दर्शन युग 100% युगल किशोर के दर्शन हो जाएंगे। ये ब्रज की काल। और मुझे तो तुम लोगों को अब हर जगह मुझे कहने पड़ रहा है। अभी तो मैंने कल स्टेटस रखा था कि ब्रज में 2.5 लाख विदेशी इस समय वास कर रहे हैं। 2.5 लाख, कम नहीं, 2,50,000। दुनिया के 113 कंट्रीज से वास कर रहे हैं, दुनिया के 113 देशों में से। और वो लोग साड़ी और धोती को अपना के, तिलक और चोटी को अपना के बैठे हैं। और हमारे बाप दादाओं ने जो हमारे लिए इतना सब किया, आज हमको मंदिर में ड्रेस पहन के शर्म आनी थी। और शास्त्र भी कहता है कि जो ऊपर से उतारा और नीचे से चढ़ा है वो कफन रूप है, वो धारण नहीं करना चाहिए, वो मृत व्यक्ति के लिए बना हुआ। लेकिन क्या यो समझ में ही नहीं आ रहा है हमको। मंदिर में बोर्ड लगाने पड़ रहे हैं कि ठाकुर जी के सामने अच्छी तरह आइए, साफ सुथरे कपड़े पहन के आइए, फटी जीन्स में मत आइए, यहां तो कुछ बख्शो। तो प्रिय वैष्णवों, हमारे द्वारा तो अब हिंदू संस्कृति के हमारे पूर्वजों ने रक्षा की थी। अपन बंडी पहनते हैं, धोती पहनते हैं, पहनना किया जाता है कि जिसको पहरा जाता है, उतारा चढ़ाया नहीं जाता। वही शास्त्र आज्ञा से, वैदिक आज्ञा से और सेवा की आज्ञा में ये चीज इसीलिए आती है, और वो हमें आग्रह रखना ही चाहिए। और कुछ तो नहीं तो चलो हम हमारे लाइफस्टाइल को अपन आगे कर लें कि भाई हमारी लाइफस्टाइल ऐसी नहीं है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, पर कम से कम चंपारण जाओ, श्रीनाथ द्वारा जाओ, कि ब्रज में आओ, उतने दिन तो ये वेश में आ जाओ, उतने दिन तो अपने आप को वैष्णव फील कराओ। बाकी तुम दुनिया में कैसे भी जियो। लेकिन जब ब्रज में आ गए तो छोड़ दो चप्पल। क्यों छोड़नी है? वो इसलिए छोड़नी है, मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति कराओ। हाँ, ब्रज रज माथे लगे मुक्ति मुक्त हो जाए। तो जब नीचे से ही वो वाइब्रेशंस ब्रजरज के लगेंगे, जहां ठाकुर जी चलते थे, दौड़ते थे, भागते थे, वो वाइब्रेशंस हमारे अंदर आने लग जाएंगे, तो क्या हम मुक्त नहीं होंगे? हम हर तरह से मुक्त हो जाएंगे। तो ये आग्रह की आवश्यकता है। हम वैष्णव हैं, हम हमेशा आदत पड़ गई है हिंदू मात्र को कि हम अन्य संप्रदायों को टोकते हैं कि वो देख ऐसा है, वो ऐसा है, पर हमारे में आचरण ही नहीं है। आज तिलक लगाने को कहना पड़ता है। आज मैं सुन रहा था, हमारे श्री अनुज श्री रघुनाथ जी किसी को समझा रहे थे तिलक के लिए कि भाई तिलक का अपमान हो जाता है अगर हम सब जगह लेके चले तो। अरे अपमान हो जाए, तुम सुधर जाओगे तिलक लगने से कि गलत जगह नहीं जाओगे। तिलक लगाने के बाद तो तुम सुधर जाओगे। और श्रीमद् भागवत का हमें कल विचार करना चाहिए कि जब कालिया नाग दमन की लीला हुई तो प्रभु ने कालिया से कहा अब चल मेरी यमुना जी छोड़। तो उसने कहा नहीं, मैं वहां आप जो स्थान बता रहे हो मैं वहां जाऊंगा तो मेरा वध कर देगा आपका गरुड़, के नहीं मार सकेगा। भाई अब तुझे अभय हो गया है, मैं तेरे माथे पे चरणारविंद स्वरूप से विराज रहा हूं, तू अभय कर। अब
तो हम सब पे ठाकुर जी ने ये जो श्रीमस्तक पे हमारे सबके ललाट पे तिलक धारण करवाया है, वो इसी अभय के दृष्टि से कराया। तब जब ब्रज में आए हैं तो हमारे जीवन में अनेक विध नियम लेने चाहिए। और हमें अपन सब लोग कह रहे थे, अभी मैं सुन रहा था कि एकदम धर्म बढ़ गया है, तो बधा थप्पो आपीने आया छो तो धर्म વધે જ ने। कोरोना में अपन ने सबने कोरोना में कहां जाके आ गए, बिल्कुल निकट जाके आ गए। हाँ, तो सबको ये लगा कि साले मैं चला जाऊंगा, फिर भोगेगा कौन, इसलिए भोग लो। ये जो भक्ति पूरे भारत वर्ष में हम देख रहे हैं ना, इतनी, आप जहां देखो वहां भीड़, हर धार्मिक स्थल पे भीड़, सब आनंद से खर्चा कर रहे हैं। वो भीड़ अपने मृत्यु की थी कि अपन सब जो थप्पा मार के आए ना, है, सब सोशल डिस्टेंसिंग सीख गए। जो अब तक कहते थे ना पुष्टि मार्ग में छुआछूत बहुत है, बच्चे यंगस्टर्स आते नहीं है, आप हमेशा दूर दूर करते हो, वो सबसे ज्यादा सोशल डिस्टेंस वाले बन गए, सुधर गए, हाथ खासा करना सीख गए। हाँ, बार बार हैंड वॉश कर करके उनको ये मालूम पड़ गया कि हमारी परंपरा, हमारे बाप दादा, हमारे दादा दादी जो बार बार हाथ खासा करते थे, वो क्यों करते थे। तो कोरोना ने, मैं तो यही मानता हूं कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, एकदम कोरोना आया, सबको सुधार के चला गया। और ये बहुत अच्छा हुआ। मैं तो ये मानता हूं कि ज्ञानात अथवा अज्ञानात कृत आत्मनिवेदन, ज्ञान से कि अज्ञान से आपने निवेदन किया, भाई अज्ञान वर्ष भी आपने ब्रह्म संबंध लिया था, तो भगवत कृपा तो होनी ही थी, भले अज्ञान वर्ष की। हमारे घर में हमें खांसी हो रही और हमें कोई खांसी की सिरप दे और गलती से याद नहीं रहे और बगल में हिट पड़ी और वो पी जाए, तो असर करेगी कि नहीं करेगी। भले अज्ञान से पिए। ऐसे ही भक्ति भी ऐसे ही है, अज्ञान वर्ष अपन ने ब्रह्म संबंध लिया, लेकिन ठाकुर जी की कृपा से हमें उसका असर मिलता ही है। और प्रमाण भी बता दूं, तुम इतने यहां बैठे हो, मैं 90% सेवा नहीं करते हो, फिर भी माला पैरामणी होके गोलोक जाओगे, ये प्रमाण है। सीधी बात है ना। एक भी सेवा के नाम पे मैं उंगली उठवाऊं तो मुश्किल से 10, 20, 50, या दादा ने आज्ञा करी होगी, या प्रभु विराज रहे होंगे 100, 200, वो भी सबके मिला के। तो जिन कृष्ण के लिए हमने, क्योंकि आहार विहार निद्रा मैथुन तो कुत्ता बिल्ली भी करते हैं, क्या फर्क पड़ा हमारे में और उनमें। वो तो जानवर को भी भगवान ने दिया है खाने का, बच्चा पैदा करने का, निद्रा लेने का, वो सब अधिकार उनके पास भी है। लेकिन हमको विशेष ये दिया है कि हमें विवेक दिया है, हमें हमारे हित में क्या है और अहित हमारा किस में होने वाला है, इसका हमें सोचने का प्रभु ने एक मनुष्य के रूप में एक विवेक दिया है। तो हमारा पॉजिटिव किस में है कि कृष्ण से, ठाकुर जी की सेवा ही हमारे लिए सर्वोपरि होना चाहिए। हमने उसके अलावा सब करते हैं, और मजबूरी में ठाकुर जी आ गए तो आ गए घर में। और वो भी अब ऐसी स्थिति हो गई है कि हमारे जो मंदिर हैं, हम बड़े घरों के, तो ये स्थिति है कि ठाकुर एक अलग ही इतना बड़ा कमरा बन गया है कि ठाकुर जी का गड्ढा घर तैयार हो गया है। उसका कारण यही है कि जीवन पर्यंत आपके घर में मिश्री दूध घर नागरी की सेवा चली है, तो अन्नप्रसादी ही खाया है, तो वो जीव कभी, महाप्रभु जी के शब्द क्या है, असमर्पित वस्तु नाम तस्मात् वर्जन दो, एक शब्द है कि मात्र असमर्पित छोड़ दो, बस। ना उसमें दूध घर आता है, ना सखड़ी आती है, ना अनसखड़ी आती है, जो आप खा रहे हो ठाकुर जी को धर के खाओ, बस। इतना सा ही अगर हमारे जीवन में वो चीज चल गई तो हमारे मंदिरों में ठाकुर जी नहीं आएंगे ग्वाल मंडी। जब घर की संपत्ति हमारे घर में रहती है तो हमारे घर के ठाकुर जी क्यों बाहर जाते हैं। हमें सब पे इस बात पे ये ब्रज में डोल रहे हैं, हमें ये चिंतन करना चाहिए। इसलिए ये ब्रज यात्रा है, ये वैराग्य की अवस्था है, ये सुविधा के लिए नहीं है, ये आपके लौकिक की कोई भी इच्छा पूरी करने के लिए नहीं है, ये अलौकिक की प्राप्ति के लिए है। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीत, एको देवो देव की पुत्र, मंत्रोपेकम तस्य नामानि यानि कर्मोपेकम तस्य देवस्य। साक्षात जगन्नाथ जी ने ये जवाब दिया है कि हमारा जीवन का एक मनुष्य का कर्म क्या है। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीता, कृष्ण के द्वारा कही गई गीता एकमात्र शास्त्र है। एको देवो देव की पुत्र, एकमात्र देव जो पूजनीय है
वो यशोदोत्संग लालित कृष्ण है। मंत्रोपेकम दश्य नामानि यानि, श्री कृष्ण शरणम ममा, हे कृष्ण मैं तेरी शरणागत हूं। वे उसका महामंत्र अपने सबन के जीवन में, वो महामंत्र हमारे लिए महामंत्र रूप है। और कर्मोपेकम तस्य देवस्य सेवा, उसके चरण कमल की सेवा करना, उसकी टहल करना, यही हमारे जीवन का मर्म रहना चाहिए। यही वैष्णव जीवन है, इसी पे ही हमें आगे बढ़ना है। और ये प्रभु आपके मनोरथ, आप संकल्प लो तो आप प्रभु मनोरथ पूरे करते ही हैं। आप छोड़ करके तो देखो। लेकिन यहां आके भी यात्रा कर रहे, अष्टाक्षर बोल नहीं रहे, कान में मोबाइल लगा के शेयर मार्केट क्या कह रहा है, तो यार हद हो गई। अरे यहां तो छोड़ो, ये 40 दिन तो ठाकुर जी किसी का एहसान नहीं रखते। पहली बात, तुम 40 दिन छोड़ के देखो लौकिक, वो 160 दिन का वर्तर दे देता है। ये ठाकुर जी, तो ठाकुर जी थोड़ी बदनाम होना चाहेगा कि मेरे नाम पे उसने यात्रा की और उसको नुकसान हो गया। तो प्रिय वैष्णवों, हम ब्रज में सब बैठे हैं, हमारे जीवन का हमें वो कर लेना चाहिए कि हम कहां तक जाना है। एक ग्रीक थिंकर थे सोक्रेटिस, उसका बहुत सुना था सबने कि भाई सोक्रेटिस बहुत बड़े थिंकर हैं और बहुत वो। तो नेपोलियन उसको मिलने गया। अब मिलने गया तो वहां वो पड़ा था नग्न अवस्था में, मस्ती में एकदम। तो नेपोलियन उसको मिल रहा था, तो पूछा भैया कैसे आए, कि मैं नेपोलियन हूं। कि हाँ तेरा नाम तो बहुत सुना है, तू आया क्यों, कि आपका सुना था कि आप कुछ मेरे विषय में बताओ, कि तू पूछ। तो सोक्रेटिस उससे पूछ रहे कि भाई तेरा गोल क्या है, कि विश्व विजय करना, पूरी दुनिया पे राज करना। सोक्रेटिस कहते हैं नेपोलियन को, ठीक है हो गया, तूने विश्व विजय कर लिया, अब बोल, अब क्या आगे तेरा प्लान है। वो कहता है कि अब मेरे दुनिया की जो सर्वोच्च सुंदर स्त्री हो उससे शादी करने का। चल हो गई, अब बोल। ओके, उसके बाद मेरे बहुत सारे अच्छे बच्चे पैदा करूं और फिर उसको दुनिया पे अलग अलग जगह उनको सेटल करूं जिससे कि मेरा छत्र चढ़े। चल बच्चे भी हो गए, अब बोल कि उनकी शादी करूं, ये वो, फिर तब तक मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। तो सोक्रेटिस कहता है ठीक है, अब तू बूढ़ा भी हो गया, चल अब बोल कि फिर तो मर जाऊंगा। तो सोक्रेटिस कहता है जब तुझे मालूम है कि अंततो गत्वा तुझे मरना ही है, तो इतने लफड़े पालने की क्या जरूरत है। तो हम सबको एंड खबर है, ठीक है, बाकी सब कोई मच्छर बनेगा, कोई अजगर बनेगा, हम नहीं बनने वाले। क्योंकि चंद बाबा ने गारंटी ली है कि ब्रह्म संबंध करना, सर्वेशा मधे जीवयो सर्वदोष, तुमको तो मैं गोलोक की प्राप्ति कराऊंगा। इसीलिए तो माला पे रामणी होती है कि हमको 100% गोलोक, हमारे आगे भी लिखा जाता है गोलोकवासी, बाकी सब तो स्वर्गवासी लिखते हैं। स्वर्ग का मतलब क्या, कि 84 लाख योनि में एक योनि 24 घंटे में मच्छर की योनि, चिड़िया की योनि, ये स्वर्ग की योनियां हैं। और नरक में क्या है, अजगर है, मछली है, कछुआ है, जो 1,000 वर्ष तक एक ही जन्म में रहना है। तो हम सबको तो इससे मुक्ति मिल गई, हमें तो गोलोक की प्राप्ति हो गई, तो हमारा एंड फिक्स है। तो उस एंड को सुधारने के लिए श्री महाप्रभु जी ने ऐसी कृपा करी कि जानितम परमम तत्वम यशोदोत्सव, यशोदा जी के उत्संग का बच्चा हमको सौंप दिया, लो तुम्हारा एंड सुधारो, उनकी सेवा करो, उनको टहल करो, उनको आनंद में रखो, प्रसन्नता में रखो। तो प्रिय वैष्णवों, ब्रज से जाओ तो अमुक जीवन के नियम बांध के जाओ कि मैं ये कार्य मेरे जीवन में करूंगा और करूंगा, दुनिया यहां से वहां हो जाए। सेवा करूं तब वो 4 घंटा मोबाइल बजे तो मैं ध्यान नहीं दूंगा। लौकिक छोड़ो, जीवन में जितना कोशिश कर, हर चीज को एक समय दो। सब लोग, जैसे मैं भी औंधे सीधे संकल्प ले लेता हूं, तो मैंने नक्की कर रखा था जब मुझे 51वां वर्ष लगेगा तो मैं शुद्ध ब्रजवास करूंगा। तो प्रभु ने मेरे मनोरथ को पूरा किया। अभी 12 तारीख को 7 महीने पूरे हो रहे, तो संकल्प होना चाहिए। और ठाकुर जी चंद बाबा ऐसी कृपा कर रहे हैं कि रोज प्रेजेंट देता हूं उनको, एक टिक आ जाती है, कहां प्रेजेंट सर हो गया ये। तो ये आपके संकल्प का भाव है। जैसे दादा ने सत्य संकल्प लिया कि इतने वैष्णवों को लेके मुझे यात्रा करानी है, उनके सुख का ख्याल करना है, तो हम लोग आप ये सोचो कि दादा को कितना परिश्रम लेना पड़ रहा है कि आप यात्रा करो। आप सोचो कि आपके उद्धार के लिए उनको टेंशन है, बाकी कौन टेंशन करता है। आप अपने घर में मस्त रहो,
लेकिन कैसे भी भाई, जिनको पाल में नहीं फारा है उनकी होटल में भी सुविधा है, मतलब कैसे भी तू भाई ब्रज में आ। बाकी तो मैं वैष्णव से कहता हूं, तो अगर सुविधा ही चाहिए तो भाई घर क्यों छोड़ते हो? हा? और एक बात और कह रहा हूं, यात्रा के बाद घर में सेटल होना तकलीफ वाली स्टेज होता है कि यहां सब रेडीमेड मिल रहा है, वहां सुबह दूध वाले की भी चिंता करनी। समझ गए ना? अभी जितनी कम, क्योंकि मैंने तो 5-5 7-7 यात्रा कर रखी है, मुझे तो ख्याल है। तो जो ब्रज यात्रा कर लेता है ना, फिर वो घर में इतना इजीली सेटल नहीं हो पाता, क्योंकि फिर उसको, क्योंकि यहाँ तो उसकी वो तो कमेटी पे, महाराज श्री पे बाल्टी नहीं, पंखो नहीं चालतो ने, चा टाइम पर नहीं मली ने, सब कथा सुनते हैं और हम सहन भी करते हैं, क्योंकि यमुना जी हमको यमुनाष्टक पच गया है। स्वभाव जियो भवेद वदति वल्लभ श्री, हम लोग तो पचा चुके, हमको तो ठीक है भाई, अब करवाते हैं। हम तो ये कह के शांति से उस बात का जवाब दे देते हैं, लेकिन फिर तुम घर जाओगे ना, तब तुमको कौन तुम्हारी ये अदाएं पूरी करेगा? हाँ, इसलिए अदा उतनी ही करनी चाहिए कि भविष्य में उन अदाओं को हम संभाल सके। समझे ना? मतलब ये ब्रज यात्रा लौकिक और अलौकिक दोनों का इतना अलौकिक समन्वय है कि जीवन यहां वो जी रहे और उतना ही। और मुझे ये आश्चर्य होता है कि जिनके घर में स्थिति नहीं होती वो यहां के अदा करते हैं, और जो बहुत अच्छे घर के और समृद्ध रहते हैं वो बेचारे दुख भोगते हैं कि नहीं नहीं, अब ब्रज में आए तो चलेगा, इतना तो चलेगा। तब मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि चलो, जिनसे अपेक्षा नहीं थी वो ब्रज यात्रा को इतने आनंद से निकाल रहे हैं, और जिनसे अपेक्षा थी कि ये तो अच्छी तरह चलेंगे वो सबसे उधम करते हैं। तो ब्रज यात्रा में बड़े अच्छे सुंदर अलौकिक अनुभव मिल जाते हैं। तो प्रिय वैष्णव, मैं मानता हूं कि ब्रज के विषय में, जैसे मैंने पहले ही शुरुआत की कि 6 हर्डल्स आपको अपने जीवन में आत्मसात करना, अब तक नहीं किया है तो आगे नियम ले लो कि मैं किसी के प्रति अनादर नहीं सोचूंगी, ब्रजवासियों के लिए तो बिल्कुल नहीं सोचूंगी, वल्लभ के लिए कदापि नहीं सोचूंगी, क्योंकि उत्तम श्लोक दास की वार्ता हम सब वैष्णव को याद करनी चाहिए। एक दिन उत्तम श्लोक दास जी का तो आपको जिसने वार्ता पढ़ी है मालूम ही है ना, उनको जो कमाई होती थी उससे वो घी करके श्रीनाथ जी के जलघड़ियाओं को खुद के खर्चे से घी उनके दूध में डाल के देते थे कि श्रीनाथ जी के जलघड़िए खूब अच्छी सेवा कर सके दृढ़ता से, भाव से। तो गोसाई जी बड़े प्रसन्न हुए कि इसको जो आप जी का दे रहा हूं उसमें से भी ये गोसाई जी मतलब श्री जी के सेवकों के लिए इतना कुछ कर रहा है। तो गोसाई जी एकदम प्रसन्नता में विराज रहे थे। श्री गोसाई जी उत्तम श्लोक दास से कहते हैं कि उत्तम श्लोक दास, आज मैं तो पे बहुत प्रसन्न हूं, तू आज मांग, तू मांगेगा तो मैं कृष्णावतार करा दूंगा। बोलो। श्री गोसाई जी कह रहे हैं कि मैं कृष्णावतार करा दूंगा, यहां तक आप आज्ञा कर देते हैं। पर उत्तम से धन्य है वैष्णवता, मतलब वो वार्ता का जब भी मैं विचार करता हूं मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मांग मांग के उत्तम श्लोक दास ने क्या मांगा? अरे कल्पना करो वैष्णव, उन्होंने क्या मांगा? ये मांगा कि जय मैं कभी आप पे नाराज नहीं हूं। बोलो। मतलब उसने क्या मांगा कि मैं कभी आप पे गुस्सा नहीं हूं, क्यारे तमारा थी नाराज ना थाऊ, एने मांग्यू। गोसाई जी के तथास्तु, आज પછી तू क्यारे मारा ऊपर नाराज नहीं था। अब आजू बाजू जानकार 14 वैष्णव बैठते हैं ना, श्री गोसाई जी पधार गए। वो कहे कि ओ डोडाया, तू कौन नाराज नहीं थवा वारो, तुझे क्या अधिकार है नाराज नहीं होने का? अरे गुरु हैं, गुरु नाराज हो, वो उनका अधिकार है, और हम शिष्य हम सहन करेंगे। तब उत्तम श्लोकदास जो जवाब देते हैं वैष्णव, वो अपने तुम सबके जीवन में रहना चाहिए कि वल्लभ कुल मात्र के लिए कि गुरु, उत्तम श्लोकदास कहते हैं कि गुरु नाराज हो उसका अधिकार है, लेकिन हम जब वो नाराज हो और हमारे हृदय में उनके लिए लेश मात्र भी अभाव आ गया तो हमको ये वैष्णवता जीने का अधिकार ही खत्म हो गया। हम च्युत हो गए वैष्णवता से। हमारे मन में लेश मात्र भी गुरु के प्रति अभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमारी नहीं पटती है, दूर हो जाओ, लेकिन किसी को ये मत कहो कि जे पासे नहीं जता तो आवाज है। तुमने उसका खुद का तो बिगाड़ा ही बिगाड़ा, लेकिन दूसरे का भी बिगाड़ दिया। तो बाले वैष्णव,
ब्रज में रह के अब अभाव तो कभी मत लाना। ये कहना कि जय जय कितना परिश्रम कर रहे हैं हमारे लिए कि हमको यहां तक ले आए, हम हमारे बलिहारी जाना चाहिए हमें कि हमें ब्रज दिखा दिया। तो बहुत समय हो गया और कल यात्रा का शायद आखिरी कामवन में कल का आखिरी मुकाम है। महारास और लघुरास दोनों निधि यहीं विराज रही हैं। हाँ? चंद बाबा तुम सबको खबर है कि नहीं मालूम नहीं, चंद बाबा मुख्य रास की निधि है। अगर श्रीनाथ जी बीच में नहीं विराजेंगे तो चंद्रमा जी बीच में विराजते हैं। इतने चंद बाबा का स्वरूप है। ब्रह्म संबंध जिन्होंने दिया वो भी चंद्रमा जी का ही स्वरूप है। अभी यूएन ने घोषणा की कि वर्ल्ड की बेस्ट पोइट्री मधुराष्टक है, वो भी चंद्रमा जी के लिए ही लिखी गई थी। बराबर। तो चंद बाबा से मैं सबको यही कहता हूं कि अंत तो गत्वा द्वारकाधीश मथुराधीश सब पकड़ के सब लोग लेके आएंगे चंद बाबा के पास कि इनको रास में अपन बोलते हैं ना कि अपन सहस्त्र अपने प्रभाव उसमें ब्रह्म संबंध में कि हम आपसे सहस्त्रों वर्षों से दूर हैं। तो अपन रास की लीला में थे, एक जीव से कोई अपराध हो गए, हम वापस यहां आ गए, ब्रह्म संबंध के द्वारा पुनः अंगीकार हुए और वापस जब हमारी देह छूटेगी गोलोक को प्राप्त करेंगे तो उन्हीं चंद बाबा की शरण, उन्हीं की रास में वापस जाने वाले हैं। तो सबको ये आग्रह मन में, जब भी ब्रज आओ खाली गिरिराज जी यमुना जी कूद फांद के मत चले जाओ, यहां जरूर आओ। समझ गए? यहां आके दंडवत करो कि हम रास से आपसे दूर थे, हमको वापस अंगीकार करना। बस इतना ही कह के विनती करके जाओ। तो प्रिय वैष्णवों, मुझे मालूम नहीं, अब अभी दादा भी यही कह रहे थे कि क्या है, लेकिन ठीक है, हमारी कोशिश ये रहती है कि हम जो है वो स्पष्ट बात करें, क्योंकि हमको महाप्रभु जी को जवाब देना है, तुमको नहीं देना है। हाँ, समझ गए ना? दादा की आज्ञा से एक और ब्रज यात्रा कर रहे हो तो तुम्हारी एक धमाल, 2-3 धमाल है, उसको और मैं तुम्हारे सामने बात रख दूं। एक तो कभी चुंदरी शब्द का चुंदरी मनोरथ शब्द मत बोला करो, बहुत गलत करते हो तुम। मैं विरोध बहुत करता हूं इसका। तुम ये बोलो कि श्री यमुना जी के श्रृंगार करने, चीज वही है, शब्द इतना गलत है। चुंदरी, हाँ? अपन कोई मुसलमान की दरगाह पे चद्दर चढ़ाने जाते हैं, माथे पे लेके डोलते हो, थोड़ा तो विवेक रखो। हम वैष्णव हैं, हम श्री यमुना जी को मां का स्वरूप कहते हैं, मां है हमारी, और मां को साड़ी भेंट की जाती है, पहराई नहीं जाती। ये ऐसा अपराध मत करो। और वो भी श्री यमुना जी की छाती पे चढ़ के वही नाव लगवा देते हो। गोविंद स्वामी की वार्ता में आता है कि गोकुलनाथ जी ने पांव रख दिया तो उन्होंने कहा कि ये क्या अपराध किया आपने। हाँ, ब्रज यात्रा में आप स्नान करो तो आपको स्वरूप अलग है, क्योंकि ब्रज यात्रा हम कृष्ण की प्राप्ति के लिए करते हैं, तो तनुनवत्व देह की प्राप्ति के लिए श्री यमुना जी हैं। लेकिन ऐसे कोई पांव धर के और क्रॉस कर रहे हैं और साड़ी पहरा, गलत। श्रृंगार घाट श्री गोसाई जी ने पहले से ही सिद्ध कर रखा है, वहां श्री यमुना जी का स्वरूप बनाओ, स्वरूप सिद्ध करके वहां हजारों साड़ी भरो ना। तुम्हारी सामर्थ्य ऐसे खूब बैंड बाजा के संग आओ, हाथ में साड़ी लेके आओ, लेकिन ये माथे पे चद्दरों की तरह मत लाओ। तो अब आगे से थोड़ा ध्यान रखो और अपने चतुर्वेदियों को विनती करो कि आप हमको श्रृंगार करवाइए, जो प्राचीन परंपरा है। ये तो 15-20 साल से एक नाटक चालू हो गया ब्रज में। पहले किस किस ने डंडौती दी, अब जो चलता फिरता देख रहा है डंडौती लगा रहा है। और डंडौती करने के बाद 15 दिन प्रभु से विमुख रहो और शाम को आओ, टांग दबवाओ और फल दे दो वो नाई को। तुम में इतना तो सामर्थ्य है नहीं, डंडौती तो कर लेते हो, फिर आके अप्पा को दबा दो, चप्पी करवा दो मां पाओ, तो वो पुण्य वो कमा रहा है तुम्हारे चरण का, ले ले भैया, तब वो सब महान हो गए। तो थोड़े कार्य ऐसे करो। अगर तुमको सच्ची में श्री गिरिराज जी के प्रति अनुग्रह है, आस्था है, उनके ऊपर तुमको भाव है, तो 3 वक्त श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा करी है, गोसाई जी ने आज्ञा करी है, 3 वक्त चल के करो। सामर्थ्य दिखाना हो तो वहां दिखाओ ना, ये क्या लेट लेट के सामर्थ्य दिखा रहे हो। और ऐसे भी स्त्री को पुष्टि नहीं, कहीं भी अधिकार नहीं है सोने का, शास्त्राज्ञा नहीं है स्त्री। इसलिए तो तुम जब हमको दंडवत करते हो कि ठाकुर जी को करते हो तो पंचांग करती है औरत, साष्टांग क्या कर पाती है। पुरुष को साष्टांग दंडवत करने की आज्ञा है। तो 2-3 उधम जो तुम लोगों ने, वैष्णव ने, सबने मिलकर चालू कर रखे हैं, उसको सही कर दो और तब दुनिया ऑटोमेटिक सही होती चली जाएगी। तो प्रिय वैष्णव,
आज इतना सब तुम सबन के बीच में आके बहुत आनंद आया। हाँ, और बस यही आशा करूंगा कि जो बोला है उसको जीवन में कुछ बहुत लोगे, अपने जीवन को कोशिश करोगे। और यमनाष्टक हम रोज करते हैं, तो यमनाष्टक की फलश्रुति यही है, स्वभाव विजयो भवेत्। हमारा स्वभाव हमें ही जीतना है। ठाकुर जी ने तो पात्र को पात्र सब देखे बिना जीव को अंगीकार कर लिया, ऐसे ही हम वैष्णव को भी सबको अंगीकार करना है। बस ये ऐसा ही है, ऐसा ही सोचो। उससे ना हमें चिढ़ना है ना बोलना है। ठीक है भाई, तू आवो જ છે, બસ પતી ગયું। એટલે ઝઘડા ઓછા થઈ જશે, કંકાશ ઓછો થઈ જશે, એવો જ રહેવાનો। આપણે સુધારવાની કોશિશ નહીં કરવાની, આપણો પુરુષાર્થ એને સુધારવામાં બગાડવાનો નહીં। આપણે પોતાને સુધારી લેવાનું કે આવો જ છે। સમજી ગયા? એટલે હવે કામવંથી તમે આગળ ચાલો, तुम सब आगे बढ़ो, तो कोशिश करना कि अपने स्वभाव को जीत के हम प्रसन्न रहेंगे, मस्त रहेंगे, ब्रज का आनंद लेंगे। अब जितने दिन ठाकुर जी ब्रज में रख रहे हैं, हम खूब प्रसन्नता से उसको जाके और घर जाके याद करेंगे। इसलिए याद नहीं करेंगे कि रेडीमेड खाना खाया, लेकिन इसलिए याद करेंगे कि ठाकुर जी ने हमें ब्रज में बुलाया।